हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे पॉलिटी का। ये बीपीएससी 3, 1, 2 और 3 के PYQ हैं। तो हमने इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन कर लिया है। आज हम पॉलिटी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो इसका आंसर है सी, प्रारूप समिति द्वारा। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ये कब किया गया था? सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। किसके द्वारा? संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पी लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, J. एंड्रयू या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? J. एंड्रयू, पी लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर थे। तो इसका ऑप्शन है सी। तो प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कब भारत में कैबिनेट मिशन आया? 24 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्ययन बोर्ड ऑफ ट्रेड एवं A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की। कितने मेंबर थे इसमें? इस कैबिनेट मिशन को सबसे पहले कब भारत में लाया गया? 24 मार्च 1946 में। और इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? एक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और A.V. अलेक्जेंडर थे। क्या कौन कौन से थे? एक लॉरेंस थे और एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। लॉरेंस क्या थे? भारत के सचिव थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? अध्यक्ष थे। और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। और इस इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और मदद किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 24 मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके 3 सदस्य थे, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। और इसमें मदद किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसमें बातचीत किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो जो मेन फैक्ट है वो हमने लर्न कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ये अस्थाई है, टेम्परेरी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? अरोड़ा, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन थे इसमें?
ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, जगजीवन राम थे। तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री की बात पूछ रहे हैं। तो श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। जगजीवन राम थे। जो श्रम करता है वो जग को जीत लेता है। तो जगजीवन, श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। 2 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरोड़ा आसिफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, श्री राजगोपाली को शिक्षा मंत्री, जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था। तो हम इसे लर्न कर लेते हैं। श्रम मंत्री किसे थे? श्रम करके उन्होंने जग जीत लिया, जगजीवन राम थे। ये हमें याद हो गया, ठीक है। और अरोड़ा आसिफ अली क्या थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। अरोड़ा आसिफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था। विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार, ये अध्यक्ष थे, किसके थे? विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार। सरदार पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था। इसे हम लर्न करते हैं। श्रम मंत्री हैं वो हैं जगजीवन, और अरोड़ा आसिफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण का दायित्व सरदार पटेल को। शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी थे। और जवाहरलाल नेहरू को क्या थे? उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार संभालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? कितना प्रतिशत था? 10 से 15% था। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 10 से 15% था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये तीनों फैक्ट हम याद कर लेते हैं कि जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और कब किया गया था इनको? दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को। और राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? ये परमानेंट अध्यक्ष थे, और इनका हुआ था 11 दिसंबर को। BN राव क्या थे? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूएंट एडवोकेट सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। कहाँ से लिया था? कनाडा से लिया था। और क्या क्या कनाडा से लिया गया था? अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार। तो संघीय प्रणाली का विचार कहाँ से उधार लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई थी, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार। इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 का A। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज जस्टिस, इट मीन्स इंडिया अलाउज इट्स पीपल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A है, टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, टू हैव सर्टेन बेसिक राइट्स, टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। तो इसका ऑप्शन B हो जाएगा, टू हैव सर्टेन बेसिक राइट्स। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी जस्टिस, टू हैव सर्टेन बेसिक राइट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर्स ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो कौन थे? KM पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू,
फजल अली मोर देन वन ऑफ द एबव, तो इसका ऑप्शन है डी मोर देन वन ऑफ द एबव। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि के.एम. पडिक्कर तथा एच.एन. कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। वर्ष 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इन्होंने पूछा था सदस्य कौन थे, मेंबर्स, तो कौन से थे, दोनों थे हमारे ये के.एम. पाडिक्कर और कुंजरू जी, दोनों थे, पाडिक्कर एंड कुंजरू जी ये सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। तो अध्यक्ष फजल अली हो गए और पाडिक्कर और कुंजरू जी ये दोनों सदस्य थे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव।